दक्षिणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस वक्त ईडी सीबीआई वाला मामला जितना गंभीर बना हुआ है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति में ये मुद्दा इस समय काफ़ी माहौल को गर्म करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हर तरफ से अगर देखा जाए तो तमाम राजनेता इस मामले पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाइयों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्या उनको राजनीतिक तौर पर यह ख़त्म करके ही दम लेगा? चूँकि बीजेपी इसको जिस तरीके से प्रस्तुत कर रही है, भाजपा इसको जिस तरीके से सामने रख रही है, उससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में या फिर अन्य कई राज्यों में जो ईडी की कार्रवाई आपने देखी बीते कई महीनों के भीतर, ये कार्रवाई उससे अलग है। इस कार्रवाई में लगभग 1.5 से पौने 2 वर्षों से लगातार कई नेताओं को जेल में रखा गया है। अरविंद केजरीवाल इस समय सलाखों के पीछे बंद है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने भी अपने पैर जमा लिए हैं। बीते दिनों जो कोर्ट में सुनवाई हुई दर्शकों, उस कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी यही बात दोहराई गई, यही पक्ष रखे गए कि इस लड़ाई को वो बहुत मजबूती से लड़ेंगे आने वाले दिनों में और इसको लेकर के साफ तौर पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में बनता हुआ भी नजर आएगा। और ये जो डराने का, धमकाने का या फिर वोट में सरेंडर करने का जो मामला भाजपा ने बना रखा है, वो इसको चलने नहीं देंगे। इस पूरे मामले पर आइए आपको सुनाते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली के 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आपके हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? यह कि वो आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करते हैं, यह कि वो माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करते हैं, यह कि उन्होंने दिल्ली में फ्री बिजली किया, फ्री पानी किया, फ्री शिक्षा किया, फ्री स्वास्थ्य किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई और आज 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने की स्कीम लाने वाले अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया। जेल का जवाब किससे देना है? किससे देना है? किससे देना है? अरे उस आदमी ने IRS की नौकरी को लात मार दिया, 49 दिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया। आज कहते हो केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। इस्तीफा मांगना है बीजेपी के लोगों तो मांगो इस्तीफा मणिपुर के सीएम से, जिसके राज में कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। उस कारगिल के योद्धा ने कहा, मैंने भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल का युद्ध लड़ा, मैं भारत माता की रक्षा कर पाया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। 1 साल से मणिपुर में हिंसा चल रही है। इस्तीफा मांगना है तो मणिपुर के सीएम का इस्तीफा मांगो। इस्तीफा मांगना है तो अजय मिश्रा टेनी के बेटे, जिसने 4 किसानों को कुचल के मार दिया, वो देश का गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा मांगो। इस्तीफा मांगना है तो हरियाणा की हमारे पहलवान बेटियों का जो अपमान हुआ है दिल्ली के अंदर, उस पे कार्रवाई करने का काम करो। इस्तीफा मांगना है तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका इस्तीफा मांगो। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मोदी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक भी भ्रष्टाचारी को आप नहीं छोड़ेंगे। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार दिल्ली की 4 सीटों पर इस समय आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है और उन चारों सीटों की अगर हम बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल और उन जैसे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें से 2-3 जेल में हैं, तो क्या उनके जेल में होने की वजह से भी ये वोट प्रतिशत पर एक बड़ा असर वो डालेगा? और क्या इससे साफ तौर पर स्थिति वो बिगड़ती हुई नजर आएगी दर्शकों? क्योंकि ये मामला लगातार गंभीरता से वो बढ़ता चला जा रहा है और इसको लेकर के मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी हो गया है। अब ऐसे में जो सुनीता केजरीवाल ने यहाँ पर दमखम संभाला है आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने का, वो लगातार हर मंच पर आपको नज़र भी आ रही हैं
वो कई मामलों को लेकर के अब अपने पक्ष को भी रख रही हैं और इस पर भाजपा ये कह रही है कि ये दरअसल एक तरीके की पॉलिटिकल लॉन्चिंग है और इस पॉलिटिकल लॉन्चिंग के माध्यम से सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं दिल्ली में एक और नेता आम आदमी पार्टी को मिल गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस मुद्दे पर जकड़ के रह गई है और इसमें से निकलना अब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी बन रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव संपन्न होने तक भी अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ सकता है, क्योंकि अब तक कोर्ट के जो रुख हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाए। लेकिन अगली सुनवाई जो होगी दर्शकों, उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है और उस सुनवाई को लेकर के इस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं कि अब उनको जो है रियायत मिल सकती है, राहत मिल सकती है। इस पूरे मामले पर देखिए एक रिपोर्ट। 2-3 सालों में देखे हैं। आप सोचिए ये वीडियो वो है जहां पे मरने वाला जो है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से उसका वीडियो बन रहा है। मसलन वो अपनी शादी, किसी की शादी के अंदर नाच रहा है तो यार दोस्त रिश्तेदार वीडियो बना रहे हैं। कोई रामलीला के अंदर नाटक कर रहा है इसलिए उसका वीडियो बन रहा है। कोई स्टेज पे गा रहा था उसका इसलिए वीडियो बन रहा था, तो जैसे ही गुजरा वो चीज वीडियो में कैद हो गई। स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, वीडियो में कैद हो गई तो लोगों को पता चल गया। मगर ऐसे हजारों लोग होंगे, आप समझ सकते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी का 24 घंटा देखें साधारण आदमी तो कितने घंटे आपकी वीडियो बनती है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, महीने में कभी 2-4 बार ऐसे अवसर होते हैं जब आपकी वीडियो बन रहा होता है। वरना आप घर पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, कोई वीडियो नहीं बन रहा होता। सो रहे हैं घर पे। हजारों लोग अपनी इस दिनचर्या के अंदर पिछले 2-3 सालों में दम तोड़ चुके हैं और जब जब कोई दम तोड़ता था लोगों के मन में यह सवाल था कि कहीं ये कोरोना की वैक्सीन की वजह से तो नहीं है। आप गूगल करके देख लीजिए, सैकड़ों ऐसे आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल आपको दिख जाएंगे जिसके अंदर बड़े बड़े चैनल्स ने, बड़े बड़े अखबारों ने इस विषय में स्टोरीज की हैं कि क्या सडन राइज इन हार्ट अटैक्स, इज सडन राइज ऑफ हार्ट अटैक्स रिलेटेड टू कोरोना वैक्सीन। ये सवाल सबके मन में है, ये चिंता सबके मन में है, क्योंकि सबके घर में लगभग सभी सदस्यों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। अब तक सिर्फ शक था, लोगों को सिर्फ चिंता थी, मगर आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, यूनाइटेड किंगडम के एक कोर्ट में, यूके के एक कोर्ट में इस कंपनी एस्ट्राजेनेका के ऊपर क्लास सूट डाला गया, दीवानी दावा डाला गया, और छोटा मोटा नहीं, लगभग 1000 करोड़ का दावा इनके ऊपर डाला गया है। किन्होंने डाला है? उन नागरिकों ने डाला है जिनको इस वैक्सीन के बाद जिनके घर वालों की मृत्यु हो गई या वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। और 2 दिन पहले यूके की कोर्ट के अंदर एस्ट्राजेनेका ने ये बात कबूली है कोर्ट में कि इनकी जो ये वैक्सीन थी, जो हूबहू वैक्सीन भारत के अंदर सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII आधार पूनावाला की जो कंपनी बताई जाती थी, जिसकी कोविशील्ड नाम से वैक्सीन देश के अंदर करोड़ों लोगों को दी गई, भारत सरकार द्वारा प्रमोट की गई, भारत सरकार द्वारा, उस वैक्सीन के बारे में। तो आपने देखा दर्शकों, लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर के सियासी वर्चस्व का जो खेल है वो चल रहा है। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज़।